हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है, अभिकथन है असर्शन यूकैरियोटिक एमआरएनए को कार्यात्मक एमआरएनए बनाने के लिए पश्च अनुलेखन संसाधन की आवश्यकता होती है। कारण रीजन इसका दिया गया है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्ट्स में अतिरिक्त अव्यक्तेक नामक अकार्यात्मक खंड होते हैं। विकल्प हैं, विकल्प अ है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प द है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई है ए और आर दोनों असत्य हैं। तो इस प्रश्न में हमें कथन दिए गए हैं एमआरएनए के विषय में, और हमें ये जो कथन दिए गए हैं हमें ये बताना है कि ये दोनों कथन सत्य हैं या नहीं है, या फिर ये एक दूसरे की व्याख्या कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो एमआरएनए के विषय में है, खासतौर से जो यूकैरियोट्स में जो एमआरएनए होता है उसके विषय में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। यूकैरियोट्स में ये दोनों कथन यूकैरियोट्स में एमआरएनए के विषय में है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं इस एमआरएनए को। तो क्या होता है कि डीएनए के माध्यम से डीएनए से एमआरएनए का संश्लेषण होता है और इसे संदेशवाहक आरएनए भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को अनुलेखन कहा जाता है, अनुलेखन। तथा जो यूकैरियोट्स होते हैं, अर्थात ऐसे यूकैरियोट्स जीव वो होते हैं जिनमें यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो यूकैरियोट्स जो होते हैं इनमें हम यदि जीन को देखें तो इनके जीन का हम विभाजन कर सकते हैं। जीन विभाजन यहाँ पर हो सकता है। अब ये जीन विभाजन किस रूप में हो सकता है? इसका अर्थ है कि यहाँ पर जो एमआरएनए बनेगा, जो एमआरएनए यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसमें दो प्रकार के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक तो होगा व्यक्तेक और दूसरा होगा अव्यक्तेक। अव्यक्तेक एक्सॉन और इंट्रॉन भी इन्हें कहा जाता है। अब इसमें क्या होगा, जो प्रकूट अनुक्रम होता है जो कि यहाँ पर कूट लेखन का कार्य करेगा, जो प्रकूट अनुक्रम होगा जिसका कुछ कार्य होगा वो कहलाता है एक्सॉन, या फिर जिसे व्यक्तेक कहा जाता है। व्यक्तेक कहा जाता है इसे, जो प्रकूट अनुक्रम होता है। तथा इस प्रकूट अनुक्रम को बाधित करने का कार्य करता है अव्यक्तेक। बाधित कौन करता है इसे? अव्यक्तेक द्वारा यह बाधित होता है। इस कारण से यहाँ पर, क्योंकि यह बाधित हो चुका है व्यक्तेक, तो यहाँ पर पश्च अनुलेखन की आवश्यकता पड़ती है। पश्च अनुलेखन की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है यूकैरियोट्स में। तो चलिए यहाँ पर कथनों को देखते हैं। पहला कथन हमें दिया गया था, यूकैरियोटिक एमआरएनए को कार्यात्मक एमआरएनए के लिए पश्च अनुलेखन संसाधन की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल ये हमारा सत्य है। यहाँ पर हमने देखा पश्च अनुलेखन संसाधन की यहाँ पे आवश्यकता होती है। कारण दिया गया है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्ट्स में अतिरिक्त अव्यक्तेक नामक अकार्यात्मक खंड होते हैं। तो बिल्कुल जैसा हमने देखा इसमें अव्यक्तेक नामक अकार्यात्मक खंड होते हैं, तो ये भी हमारा सही है। परंतु ये दोनों एक दूसरे की जो है व्याख्या करने में भी सक्षम है, क्योंकि इन अव्यक्तेक जो अकार्यात्मक खंड होते हैं इन्हीं के कारण यहाँ पे पश्च अनुलेखन संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर विकल्प को देखते हैं। विकल्प है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। तो बिल्कुल ये क्या है, ये दोनों सत्य हैं तथा ये व्याख्या भी करते हैं। तथा विकल्प ब है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये व्याख्या कर पा रहे हैं। विकल्प स है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ये भी गलत है। विकल्प द है ए असत्य है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। विकल्प ई है ए और आर दोनों असत्य हैं, तो दोनों असत्य नहीं बल्कि दोनों सत्य हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प अ, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।